वृंदावन के पास एक अद्भुत और रहस्यमयी वन था। भांडीर वन कहा जाता है कि उस वन में आज भी राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की अनुभूति होती है। वहां की हवा में फूलों की सुगंध घुली रहती थी, पेड़ों से मधुर संगीत सुनाई देता था और यमुना जी की ठंडी हवाएं पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती थी। रात के समय जब चांदनी वन पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा भांडीर वन दिव्य प्रकाश वन स्वर्ग बन गया हो। एक दिन बरसाने में बहुत तेज वर्षा हुई। कई दिनों तक सूरज नहीं निकला। गांव के गरीब लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। छोटे छोटे बच्चे भूखे सोने लगे। ये सब देखकर राधा रानी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यदि मेरे कान्हा चाहे तो आज कोई भी भक्त भूखा नहीं रहेगा। उधर नंदगांव में श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठे मधुर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही उन्हें राधा रानी की करुणा का पता चला, उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कृष्ण बोले, आज भांडीर वन में ऐसी लीला होगी जिसे संसार युगों तक याद रखेगा। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। अचानक पूरा भांडीर वन दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। पेड़ों पर बिना किसी के छुए दीपक स्वयं जल उठे। आसमान से रंग बिरंगे फूल बरसने लगे। वातावरण में ऐसी सुगंध फैल गई कि हर भक्त मंत्रमुग्ध हो गया। तभी एक चमत्कार हुआ। वन के बीचों बीच सोने और चांदी के विशाल थाल प्रकट होने लगे। उन थालों में माखन, मिश्री, खीर, मालपुए, लड्डू और अनेक दिव्य पकवान भरे हुए थे। गांव के लोग आश्चर्य से यह सब देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कहां से आया। तभी दूर से मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। सबकी आंखें उसी दिशा में मुड़ गईं। उन्होंने देखा, पीतांबर धारण किए स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं और उनके साथ राधा रानी दिव्य मुस्कान बिखेर रही हैं। कृष्ण ने प्रेम से कहा, जो सच्चे मन से हमारा स्मरण करता है उसके जीवन का भांडिर कभी खाली नहीं होता। इतना सुनते ही राधा रानी अपने हाथों से भक्तों को भोजन परोसने लगी। जिस थाल से भोजन निकाला जाता वह अगले ही पल फिर से भर जाता। हजारों लोग आए, सबने पेट भरकर प्रसाद पाया, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। उसी समय एक वृद्धा मां एक कोने में बैठकर रो रही थी। श्री कृष्ण उसके पास गए और प्रेम से बोले, मां तुम क्यों रो रही हो? वृद्धा कांपती आवाज में बोली, प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मां प्रेम से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। इतना कहते ही वृद्धा के हाथों में एक छोटा सा दिव्य फूल प्रकट हो गया। आंखों में आंसू लिए उसने वह फूल श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उसी क्षण पूरा भांडीर वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। चारों ओर राधे राधे और श्याम मिलाते का कीर्तन गूंजने लगा। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज सुनाई दी। जहां प्रेम, सेवा और सच्ची भक्ति होती है, वहां राधा कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगी। भांडीर वन फिर शांत हो गया। सोने की थाल, दिव्य प्रकाश और चमत्कारी भोजन सब अदृश्य हो चुके थे, लेकिन लोगों के हृदय प्रेम और भक्ति से हमेशा के लिए भर चुके थे। आज भी वृंदावन के संत कहते हैं, यदि कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण का नाम ले तो उसे भांडीर वन की उस दिव्य लीला का अनुभव अवश्य होता है। कई भक्त दावा करते हैं कि रात के समय आज भी वहां मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देती है। सीख, सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। राधा कृष्ण अपने भक्तों का जीवन हमेशा कृपा, आनंद और प्रेम से भर देते हैं। राधे राधे।